सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का तहे दिल से बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। इस निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान का सभी लोग फ़ायदा उठाएं। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से। ठीक है, 10 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर शुरू करते हैं कि आज की बीते दिन की प्रमुख घटनाएं क्या है। बीते दिन की प्रमुख घटनाएं क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1955 में हमारे देश में एसबीआई के रूप में इसको लाया गया। 1955 से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ था उसको 1955 में बना दिया गया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। जो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो वो कौन है, किशोर कुमार पोलूदास। किशोर कुमार पोलूदास, इनको एसबीआई का अभी नया एमडी और सीईओ जनरल इंश्योरेंस का नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस, क्या है ऑप्टस, हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई है। ऑस्ट्रेलिया, क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया देश की जो टेलीकॉम कंपनी है ऑप्टस, वो हाल ही में साइबर हमले में चपेट में आई है। साइबर हमले का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन तरीके से हैक कर लेना और उनकी वेबसाइट को बंद कर देना या उसके कारोबार को बंद कर देना, जो ऑनलाइन तरीके से होता है। तो ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक महाद्वीप भी है, जो हिंद महासागर, अंटार्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ, वे कौन थे, वो एक अभिनेता थे। देखिए ये अरुण बाली, इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, बाप का किरदार निभाते हुए या विलन का किरदार निभाते हुए, कई सारे एपिसोड्स में भी देखा होगा, डेली सोप में भी देखा होगा आपने। तो ये थे कौन, अरुण बाली, और इनका हाल ही में 79 उम्र के में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और ये क्या थे, इनका ताल्लुकात क्या था, ये एक्टर थे, अभिनेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हाल ही में कहाँ स्थापित गई है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हाल ही में कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत द्वारा बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समूह जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलियांस, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलियांस ISA। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम में। ये हमारे भारत की पहले भारत का बनाया हुआ इंटरनेशनल सोलर अलियांस, यानी हम पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारत जैसा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है, पूरा विश्व सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, तो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक ईंधन है उसको बंद कर दिया जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया, वो क्या है, स्पेस एक्स। ये देखिए स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और ये एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। कई सारे रॉकेट मिशन इन्होंने मंगल और चांद में भेजे भी हैं, सफल परीक्षण रहा है। इन्होंने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो रॉकेट को धरती से और अंतरिक्ष में पहुंचाने का 100 गुना खर्चा कम कर दिया है इन्होंने। जो नासा पहले खर्चा करता था एक मानव को भेजने में धरती से अंतरिक्ष में, वो जितना खर्चा लगता था उससे 100 गुना कम खर्चे में भेज रहे हैं कौन, एलॉन मस्क। ये बहुत बड़ी स्पेस एक्स कंपनी है। इनकी कंपनी एक और है, टेस्ला। कौन सी कंपनी, टेस्ला, जो ड्राइवर रहित कार का प्रयोग कर रहे हैं और बैटरी से चलने वाली कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका क्या नाम आया है, ऑस्ट्रेलिया। आगे चल के ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, नई दिल्ली को देखेंगे मैप में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, और इस वर्ल्ड के मैप में 7 महाद्वीप हैं। इस वर्ल्ड के मैप में 7 महाद्वीप हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आया था। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा महाद्वीप है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया पश्चिम से हिंद महासागर और पूर्व से
ये आपका प्रशांत महासागर और नीचे से अंटार्कटिक सागर से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। यहाँ पर जो मोड़दार पर्वत श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बनी हुई है उसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलिए, तो ये मैप है हमारे वर्ल्ड का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नाम आया था दिल्ली का, तो आपको बता दें, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और हमारे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। और आप देखेंगे ये यहाँ पर हरियाणा और यूपी से घिरी हुई ये है हमारी दिल्ली और इसके अगल बगल का क्षेत्र क्या है? दिल्ली एनसीआर रीजन। ठीक है, तो ये एकदम भारत के उत्तर की और मध्य में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। हमारी राजधानी भारत की न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? वो क्या है? नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है करंट अफेयर में। अभी हाल ही में जो 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि किसने किया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति ने। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि किसने किया? डॉक्टर विवेक मूर्ति ने। अब ये WHO है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत में इसका एक सेंटर है, वो कहाँ पे है? वो है न्यू दिल्ली में। भारत में इसका सेंटर है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है कि WHO का सेंटर जो भारत में है वो कहाँ पे है? वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए। DRDO ने हाल ही में कहाँ 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? फिर से देखिए, DRDO ने क्या बोल रहा है? DRDO ने हाल ही में कहाँ 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया? तो वो कहाँ किया? महाराष्ट्र में किया है। कहाँ है? भारत का राज्य महाराष्ट्र में किया है। अब यहाँ पे नाम आया है DRDO। तो DRDO जो कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है और इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और DRDO एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, जो हमारे भारतीय सेना के लिए आयुध निर्माण, रोबोट निर्माण और ऐसी तकनीक जिसे हम दूसरे देशों में इस्तेमाल कर सके अपने रक्षा के दौरान, ऐसे आयुध का निर्माण करती है DRDO, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 क्या बोल रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपके स्पोर्ट्स में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नाम आया था महाराष्ट्र का। तो जरा महाराष्ट्र में देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। महाराष्ट्र का मैप देख लेते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र हमारे भारत के कौन से दिशा में है। तो जरा देखिए, ये है हमारा भारत। मध्य प्रदेश के नीचे आएंगे तो ये हरे कलर का हमारा क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? हमारे हरे कलर का महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों पहले कंबाइन स्टेट थे और कंबाइन स्टेट में इसको क्या बोला जाया करता था? पहले सौराष्ट्र। फिर क्या किया गया? जो गुजरात भाषी क्षेत्र है, गुजराती भाषी क्षेत्र है, उसको अलग किया गया। मराठी भाषी क्षेत्र है, उसको अलग किया गया और हमारे 2 क्षेत्र नए बन के आए। सौराष्ट्र में से एक गुजरात बन के आया और एक महाराष्ट्र बन के आया। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। और महाराष्ट्र कोंकण तट में आता है। ये जो अरब सागर से पानी लगा हुआ है, तट लगा हुआ है, इसको कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई को सपनों का शहर बोलते हैं। ये एक द्वीप है। और आपको बता दें, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र देखिए कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है? गुजरात से बनाता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से बनाता है, छत्तीसगढ़ से बनाता है, तेलंगाना से बनाता है, कर्नाटका से बनाता है और देखो यहाँ पे गोवा से बनाता है। ठीक है, कौन से तट में आता है? कोंकण तट। और कौन से घाट में आता है? पश्चिमी घाट में आता है। ठीक है, ये पूरा पश्चिमी घाट किसका बना हुआ है? बेसाल्टिक लावा दक्षिण के पठार का बना हुआ है।
ठीक है, आया समझ में? तो इतना जानकारी आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10वां देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। हाल ही में 2022 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में 2022 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसने जीता? एनी एनॉक्स ने जीता। किसने जीता? एनी एनॉक्स ने। 2022 में जो साहित्यिक नोबेल साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो एनी एनॉक्स ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया है? तो आवास एवं बाल विकास मंत्रालय। आवास एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पहल को शुरू किया है ताकि हम पूरे देश में एक स्वच्छता को कायम कर सके, स्वच्छ भारत बना सकें। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। आवास एवं बाल विकास किस राज्य के मुख्य मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। आगे हिमाचल प्रदेश का मैप देखेंगे। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी बाउंड्री, तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, लेह लद्दाख के साथ बनाता है, पंजाब के साथ बनाता है, हरियाणा के साथ बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ अपनी राज्य की बाउंड्री बनाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू कहाँ इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। कहां पे किया? बेंगलुरु में। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को। तो इस यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। और द्रौपदी, देखो द्रौपदी जो मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू ये हमारे भारत की दूसरी, कौन सी? दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली जनजाति महिला हैं। ठीक है, पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति है। और कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है ये? संथल जनजाति। कौन सी जनजाति से? संथल जनजाति। ठीक है, जो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ठीक है, आया समझ में? तो अभी हाल ही में हमारे देश का कितने गौरव की बात है, हमारे देश का ये प्राउड की भी बात है कि जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करने वाली महिला, और हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि वह महिला हमारे देश की प्रथम महिला बन रही है, यानी हमारे देश की राष्ट्रपति बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में किस देश के भारत के राजदूत बने हैं? बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में किस देश के भारत के राजदूत बने, यानी यहां से हमारे भारत को रिप्रेजेंट करने कहां गए हैं? ये कहां गए हैं? मेडागास्कर गए हैं। मेडागास्कर के ये राजदूत बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा, देखिए इसमें राज्य का नाम आया था, हिमाचल प्रदेश का आया था, बेंगलुरु यानी कर्नाटका आया था। तो चलो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। ये हमारा देखिए प्यारा भारत, और हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू केंद्र शासित प्रदेश के जस्ट दक्षिण में क्या है? हमारा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, जो कि तिब्बत से, चाइना से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और देखो लद्दाख से लगा हुआ है, और कश्मीर से लगा हुआ है, पंजाब से लगा हुआ है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। यहीं पर है क्या? रोहतांग दर्रा, जो कुल्लू और स्पीति को, कुल्लू और मनाली, कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है, और वही रोहतांग दर्रा तिब्बत को भी जोड़ता है। ठीक है, आया समझ में? यहीं से सतलज नदी बह के आती है, जो पंजाब में प्रवाहित होकर आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, जो राजस्थान के शुष्क इलाके को सिंचित करती है। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। आगे कौन सा आया था? बेंगलुरु। अब बेंगलुरु कहाँ पे है? हमारा कर्नाटका में। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलोर। तो जरा देखिए यहाँ ध्यान से, ये कर्नाटका है, जरा ध्यान से देखिए, ये कर्नाटका है, ये पीले रंग का कर्नाटका है। और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर, और बेंगलोर को ही बोलते हैं भारत का सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। और देखो यहाँ पर अरब सागर से तटीय क्षेत्र भी बना रहा है, तटीय रेखा भी बना रहा है। तो जो ये गोवा से लेके कन्याकुमारी तक है, यहाँ पर हमारा मालाबार
तट आता है। कौन सा तट? मालाबार तट आता है, यानी कर्नाटका मालाबार तट से अपनी रेखा बनाता है या मालाबार तट में खुलता है। ये चीज हुआ। अगला देखिए, ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक नदी विवाद चलता है। कौन सा विवाद? नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी नदी विवाद चलता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेडागास्कर की बात हुई थी, तो जरा देखिए, ये पूरा क्या है? एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका का जो देश है जो हिंद महासागर में है, मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर। और यहाँ पर अभी हाल ही में हमारे नए राजदूत, जो भी जिनका नाम बताया, वो राजदूत यहाँ पर क्या है? नियुक्त किए गए हैं भारत की तरफ से। भारत को रिप्रेजेंट करेंगे मेडागास्कर में। तो ये वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, ऊपर आर्कटिक क्षेत्र है, नीचे अंटार्कटिक क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा प्यारा भारत। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन जरा देख लीजिए, क्या है? हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया? तो हमारे भारत में तेलंगाना राज्य में अभी बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बीपीसीएल ने हाल ही में किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है इन्होंने। हमारे भारत की कंपनी कौन सी? बीपीसीएल। अच्छा, बीपीसीएल का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए तो क्या है? बी से क्या होता है? भारत, और पी से क्या होता है? पेट्रोलियम, और सी से क्या होता है? कोऑपरेशन, और एल से क्या होता है? लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड, इसने अभी ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास से समझौता किया है। कहाँ की कंपनी? ब्राजील की कंपनी। कभी भी ब्राजील का नाम आएगा तो ब्राजील में कौन से जंगल है? अमेजन का जंगल। अमेजन का जंगल ये इतना ज्यादा घना है, सदाबहार हरे भरे वन है यहाँ पर, और विश्व को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है पूरे विश्व को। पूरे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन का जंगल, जो कि कहाँ पे है? ब्राजील में है। अमेजन नदी भी है एक। आगे देखिए, हाल ही में किस, अच्छा यहाँ पे ब्राजील आया है तो चलो मैं मैप में दिखा देता हूँ कि ब्राजील कहाँ है। देखिए ब्राजील, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में ये जो इतना बड़ा देश है, यही क्या है? हमारा ब्राजील। और यहीं पर हमारा क्या है? अमेजन का जंगल, जो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? मीना कंडासामी ने अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? भारतीय लेखिका हरमन केस्टन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? हरमन केस्टन पुरस्कार मीना कंडासामी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के भगत सिंह हवाई अड्डा नाम रखा जा रहा है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के भगत सिंह हवाई अड्डा किया जा रहा है। भगत सिंह को समर्पित किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, चंडीगढ़ का हवाई अड्डा। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो चंडीगढ़ है वो क्या है? हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है। तो जरा देखिए यहाँ पे ये आया है नाम, ये देखिए ये हमारा पंजाब है, और ये इधर हमारा क्या है? हरियाणा है। हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में यूटी भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्लियर है? और पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो ये मैप में चंडीगढ़ इधर है, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? जगदीप धनखड़ ने। किसने? जगदीप धनखड़ ने। तो जगदीप धनखड़ वो व्यक्ति है जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया, लिखा है, प्रकाशित किया है। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में
वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो संस्था है S&P ग्लोबल रेटिंग, इसने 2022-23 में भारत का जो जीडीपी किस दर से बढ़ रही है उसको 7.3%। देखिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो अपने हिसाब से सर्वे करके अलग अलग आंकड़े बताती है कि भाई भारत का जीडीपी अभी इससे पहले 5.3% वृद्धि बता रहे थे और ये बता रहे 7.3%। तो एक एक्यूरेट आंकड़ा हमें नहीं मिल पाता है कि किस दर से भारत की जीडीपी बढ़ रही है। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।